नमस्ते सब लोग, मैं रुचिका खुल्लर पुणे से बात कर रही हूँ। एंड एक्चुअली मेरे को जो गुरुजी से ट्रीटमेंट मिला, जो उसके पहले क्या मैंने सफ़र किया, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। टू 2008 में मेरे को क्लस्टर हेडेक की प्रॉब्लम हुई थी एंड वो पेन इतना खतरनाक आप बोल सकते हैं, इतना था कि मैं बेयर भी नहीं उसको कर सकती थी। वो स्टार्ट होता था और उसके टाइमिंग्स थे एग्जैक्टली कि वो एवरीडे मॉर्निंग में 9 o'clock एग्जैक्ट स्टार्ट होता था एंड उसके बाद वो कम से कम 2 या 3 घंटे तक रहता था। एंड उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को, बड़े बड़े न्यूरोसर्जन्स को दिखाया, सीटी स्कैन्स कराए, सबने बोला कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो, किसी ने बोला कोई घर के ट्रीटमेंट करो। मैंने वो सब करके देखे, पर मुझे वो जो उसकी चेन होती है, डॉक्टर्स ने बोला वो हमें ब्रेक करनी पड़ती है। सो वो 2008 में जो फर्स्ट टाइम मुझे दर्द हुआ था, उन्होंने बोला इसकी साइकिल है, इट विल रिपीट आफ्टर 3 या 4 इयर्स। जब वो चेन ब्रेक हो जाएगी उसकी साइकिल, देन आफ्टर उसको आपको 4 या 5 इयर्स के बाद आपको वापस होगा वो पेन। सो मेरे को जब फर्स्ट टाइम पेन हुआ था, वो मुझे कम से कम रहा 8 to 10 डेज एंड उसको पेन को बेयर करना बहुत डिफिकल्ट था। मैंने बहुत सफ़र किया वो 10 डेज एंड आफ्टर दैट मुझे वो 3 इयर्स तक पेन नहीं हुआ। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स मुझे सेम पेन हुआ एंड ये एक सीजन भी होता है, जब रेनी सीजन होता है, मुझे उसी टाइम पे हुआ था फर्स्ट टाइम भी एंड सेकंड टाइम भी जब हुआ रेनी सीजन, तब वो स्टार्ट हुआ अचानक। मतलब आपको एकदम से ऐसी पेन स्टार्ट हो जाती है, मुझे समझ आ जाता है कि ये वही पेन स्टार्ट होने वाला है। मतलब नॉर्मल हेडेक में और उस हेडेक में बहुत डिफरेंस है। देन उसके बाद मैंने सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, किसी ने बोला आप साइनस टेस्ट करवाइए, किसी ने बोला आप आईज टेस्ट कराइए, ना साइनस निकला, सीटी स्कैन में भी कुछ नहीं निकला, ना माइग्रेन निकला, कुछ भी नहीं निकला। फिर मैंने जो मेडिसिन न्यूरोसर्जन्स ने दी, उसके बाद मुझे थोड़ा फर्क पड़ा। उन्होंने बोला हमें आपकी साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। एंड जब मुझे सेकंड टाइम स्टार्ट हुआ, फिर मैंने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला वही सेम है, ये क्लस्टर हेडेक है, हम लोग रोज 20 या 30 पेशेंट्स डील करते हैं, पर ये जो आपका क्लस्टर हेडेक है 1000 में कोई 1 या 2 पेशेंट्स का होता है एंड इसका ट्रीटमेंट इवन साइंस के पास भी अभी नहीं आया है। सो हम लोग बस यही कर सकते हैं कि इसकी साइकिल ब्रेक करते हैं। फॉर दैट यू हैव टू टेक स्टेरॉइड्स एंड फॉर स्टेरॉइड्स यू हैव टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड उसमें आपको ग्लूकोज ड्रिप में डाल के आपको वो करेंगे, तब आपके ये होएगा मेडिसिन। वो इवन मैंने जब वो भी स्टेरॉइड्स भी लिए, तब भी मुझे वो पेन से रिलीफ नहीं मिला। फिर वो जाके वही 1 वीक वही लगा उसको, फिर वो ठीक हुआ। मतलब एटलीस्ट 1 वीक इतना सफर करना पड़ता है कि कोई मेडिसिन काम ही नहीं करती। किसी ने बोला आप नेजल में कोई नेजल स्प्रे ले लीजिए, उससे फर्क पड़ जाएगा। किसी ने बोला आप खंबे पे अपना सर रगड़िए, आधे सर का दर्द है ये, उससे ठीक होता है। मैंने हेल लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स कर लिए थे, पर मुझे किसी से भी नहीं फर्क पड़ा। फिर मेरी आंट है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि आप एक बार, मैंने बोला अपनी आंट को कि आप लोग के इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं सबके साथ, तो आप मुझे कोई एटलीस्ट ऐसा तो कुछ वो करिए कि जिससे मैं ठीक हो सकूं। इतने अच्छे कनेक्शंस हैं आपके सबके साथ, तो आप प्लीज मुझे कुछ ऐसे दीजिए, कोई हीलिंग दिलवाइए कहीं से, मेरे को कुछ फर्क तो पड़े। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक गुरुजी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में, मैं एक बार उनसे बात करती हूँ, अगर वो अवेलेबल होंगे तो मैं आपका जरूर उनसे ट्रीटमेंट के लिए आपकी बात करती हूँ। देन तब उन्होंने उनसे बात की, एक्चुअली वो फ्री थे, तो उन्होंने मेरे से फिर टाइम जब मुझे मिला, उनके पास जब फ्री टाइम था, उन्होंने फिर मुझे एक बार कॉल किया। उन्होंने पहले मेरी कंडीशंस पूरी पूछी, उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड या थर्ड डे था वो, हाँ जी थर्ड डे था मेरी ट्रीटमेंट उसका, पेन का। उन्होंने मुझे बोला कि आपको छोटी छोटी कुछ रेमेडीज करनी है। उन्होंने जो मुझे बताई, जैसे नेवल में कुछ ऑयल डालने की रेमेडी थी एंड और भी 2-3 रेमेडीज उन्होंने मुझे बताई थी। एंड उन्होंने बोला आपको ऐसे चेयर पे बैठना है, मैं हीलिंग दूंगा अपने वहीं से, आपको बेटर फील होगा। फिर उन्होंने फर्स्ट डे हीलिंग दी। उन्होंने बोला जब सेकंड डे मैं फिर से करूंगा, फिर आपको जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो आपको करने हैं, प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बोले हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे।
फिर मैं सेकंड डे आपसे आपको कितना फ़र्क पड़ा, क्या हुआ, कितने बजे हुआ, नहीं हुआ, ये आप मुझे बताइएगा। फिर सेकंड डे उन्होंने फिर से फ़ोन किया मुझे, फिर से मुझसे पूछा कि अब क्या बेटर है? मैंने बोला अब सब पहले से बेटर है लेकिन थोड़ा है अभी भी दर्द। मतलब उसकी इंटेंसिटी पेन की उतनी नहीं है लेकिन है। सो सर ने बोला ठीक है हम थर्ड टाइम और एक बार करेंगे, फिर से मैं आपको हीलिंग देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। फिर जब थर्ड डे उन्होंने मुझे हीलिंग दी, तब मुझे कंप्लीटली मुझे लगा कि अब मुझे फोर्थ डे मुझे पेन नहीं हुआ मतलब उसके बाद। सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे अपनी हीलिंग दी एंड उसके बाद आई एम सो ब्लेस्ड कि उन्होंने इतना अपना प्रेशियस टाइम निकाल के मेरे लिए मुझे ट्रीटमेंट दिया एंड अब इस उसके बाद 1 ईयर हो गया मुझे वो इस बार पेन नहीं हुआ। सो एंड लास्ट ईयर भी नहीं हुआ तो सो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया एंड आई रिकमेंड एवरीवन कि आप प्लीज गुरुजी के वहां आएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। यही मेरी विशेस हैं।